वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल फ्रेंड। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करते हैं डायरिया। डायरिया को हिंदी में बोलते हैं अतिसार। जब डाइजेस्टिव सिस्टम की ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम की डिसीज़ है। जब डायरिया क्या होता है, एक भयंकर प्रकार की डिसीज अक्सर खाने पीने की गड़बड़ी के कारण होता है। ठीक है, इस प्रकार जब फूड को स्टमक जो डाइजेस्ट नहीं कर पाता अच्छी तरह से, उससे क्या होता है कि अनडाइजेस्टेड फूड के साथ वाटरी स्टूल जो जब आने लगता है तो उसी को हम डायरिया कहते हैं। एक्यूट डायरिया में क्या होता है, फ्रिक्वेंसी ऑफ स्टूल बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक, डायरिया 5 वर्ष के जो चिल्ड्रन को कहता है बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देता है। ये किसी भी ग्रुप एज को इफ़ेक्ट कर सकता है। इसके हम कॉजेज जानते हैं क्या होता है। कॉजेज क्या होते हैं, सबसे पहले कॉजेज क्या होता है, डायरिया का जो मोस्ट कॉमन वायरल डिफेक्ट्स होता है वायरल इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा और कैसे, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, इसको हम हिंदी में जीवाणु संक्रमण बोलते हैं। एंटीबायोटिक का ड्रग्स क्या होता है, वो भी साइड इफ़ेक्ट कर सकता है। कंटेमिनेटेड वाटर तथा फूड का यूज करना या ओवर ईटिंग करना, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी हो सकता है आपको। इंटेस्टाइन की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी में क्या होती है, कमी आ जाती है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में रिलेटेड कोई भी डिसीज हो सकती है, जैसे स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन तथा कोलोन को इफ़ेक्ट कर सकती है। और आपका लीवर का डिसीज हो सकता है। वैसे ही कब्ज को दूर करने के लिए जो दवा ली जाती है, अगर अधिक सेवन कर देंगे तभी डायरिया हो सकता है। इनके हम साइंस एंड सिम्टम देखने क्या क्या होता है कि पेशेंट को जो होता है लूज मोशन बहुत होता है, हैवीनेस इन एब्डोमेन होता है, पेट में क्या होता है भारीपन महसूस होता है, पेन इन एब्डोमेन और क्रैम्प होता है, पेट में क्या होता है मरोड़ हो सकता है, दर्द हो सकता है, नोज़िया एंड वोमिटिंग फील होती है, घबराना या उल्टी कह सकते हैं, डिहाइड्रेशन हो सकता है, पानी की कमी हो सकती है, फैटिग एंड कॉन्शियसनेस हो सकता है, क्या होती है कि थकान महसूस हो सकती है और बेहोशी भी हो सकती है। वेट क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है और इंक्रीज हो जाता है थर्स्ट, मतलब अधिक प्यास लगती है। वीकनेस हो जाता है, कमजोरी महसूस होती है और पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो होता है डिक्रीज कम होने लगता है। और क्या होता है कि पेशेंट का जो ब्लड और जो यूरिनेशन जो होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है, पेशाब की मात्रा बहुत कम हो जाती है। ये सब डिहाइड्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स हैं। डायरिया का में इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि क्या होता है कि डायरिया जो होता है एक नॉर्मल ठीक है, नॉर्मल डिजीज़ है। समय रहने पर अगर डायग्नोस या ट्रीटमेंट हो जाता है तो पेशेंट क्या होता है जल्दी ठीक हो जाता है। नहीं तो पेशेंट को क्या होता है कंडीशन सीवियर हो सकती है, तो टाइम रहते ट्रीटमेंट कर देना चाहिए। लेकिन सबसे पहले क्या करना चाहिए कि डायरिया के कॉज को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। एक्यूट डायरिया में क्या होता है कि साबूदाना दिया जा सकता है तथा फ्रूट दूध दिए जाना चाहिए। डायरिया में क्या होता है भूल कर भी दूध नहीं देना चाहिए क्योंकि बहुत नुकसानदेह। और क्रोनिक डायरिया में क्या होता है पुराने चावल के साथ पुराने चावल का शायद मूंग की दाल जो है दे मिलाकर दे सकते हैं। ये आपके इंस्ट्रक्शंस हैं। इनमें हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट में क्या होता है कि टैबलेट जो होता है लोमोफेक्स प्लस, इसका फार्मूला होता है लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड 2 mg। इसको क्या होता है सुबह शाम दे सकते हैं। इसके साथ हम ORS देना चाहिए, हमको पिलाते रहना चाहिए। और साथ में क्या होता है टैबलेट नॉर-टी-जिप देते हैं। नॉर इसका फार्मूला होता है नॉरफ्लैक्सिन टिनाडाजोल एंड लैक्टिक एसिड, इसको सुबह शाम दे सकते हैं। ठीक, और साथ में क्या होता है इसका टैबलेट जीरोडॉल स्पॉन्ज दे सकते हैं। इसका फार्मूला होता है एसिक्लोफिनेक एंड डोटावेरिन एशियल। यह जो होता है ये पेट दर्द के लिए आता है, इसको हम सुबह शाम दे सकते हैं। और टैबलेट पेरिसेट MD भी दे सकते हैं। ये जो होता है ओंडेस्ट्रान होता है, इसमें ये वोमिटिंग होने के लिए दिया जाता है, इसको भी हम सुबह शाम दे सकते हैं। और एंटासिड के तौर पे हम कैप्सूल एसरा दे सकते हैं D, इसका फार्मूला होता है रेप्राडोल एंड डोप्रामेटा। ये क्या होता है ये भी सुबह शाम दे सकते हैं। और अब इसके सिवा क्या होता है कि पानी अगर ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो टैबलेट G डॉट दे सकते हैं। ये क्या इसका फार्मूला होता है रेसिक्वाट्राटिल, इसको भी सुबह शाम दें। इनका अगर इन ट्रीटमेंट के बाद भी अगर आराम नहीं मिलता है, ठीक है, ट्रीटमेंट के बाद भी अगर आराम नहीं मिलता है तो हमको इंजेक्शन लगाना चाहिए। इंजेक्शन होता है जेंटिसिन होता है, इसको 2 ml में क्या होता है ये मांसपेशियों में लगाया जाता है। या आप उसके सिवा इंजेक्शन मीका स्टार भी लगा सकते हैं। इसका फार्मूला होता है एमिकासिन, ये 500 mg में लगाता है। ये बड़ों में 500 mg, अगर बच्चा है तो इसको 250 mg में लगाते हैं।
अगर पेट दर्द दे रहा है तो इंजेक्शन एक्कोडस स्पास, इसका फार्मूला होता है डाइक्लोफेनेक सोडियम एंड डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड, ये पेट दर्द में लगाते हैं। अगर उल्टी हो रही है तो इसके लिए इंजेक्शन होता है एमसेट इंडोस्ट्रान होता है, ये भी सब मांस में लगाया जाता है। अगर क्या होता है कि फ्लूइड ज़्यादा लॉस हो जाता है तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, तो उसके लिए उनको RL और DS लगाना चाहिए, इंजेक्शन DS और इंजेक्शन RL 500। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।